आज मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट सबसे ज़्यादा कब नुकसान करता है। इंटरनेट के इतने फ़ायदे हैं और ऐसी चीज़ बन चुकी है इंटरनेट जिसके बिना हम अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जानते हैं इंटरनेट किस तरह हमारी ज़िंदगी में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो पूरी दुनिया में जैसे एक क्रांति आ गई। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ से लेकर एक आम नागरिक के जीवन में इंटरनेट का आज क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, आप सब जानते हैं। इवन आप मुझे इंटरनेट द्वारा ही सुन पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम काम अब हम इंटरनेट द्वारा ही करते हैं। तो जानते हैं क्या इसके सिर्फ फ़ायदे ही हैं? जी हाँ, फ़ायदे तो बहुत हैं, पर नुकसान उससे कई ज़्यादा हो चुका है हमारा। और एक नुकसान जो सबसे बड़ा हो चुका है, वो है एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और शुरुआती दिनों में जब ईमेल आया था, तो पूरी दुनिया ने इसे हिला के रख दिया। लोगों ने टेलीफोन एक्सचेंज की लाइनों में लगना छोड़ दिया। फैक्स जैसी टेक्नोलॉजी को आउटडेट कर दिया ईमेल सर्विस ने। उसके बाद इंटरनेट की वैल्यू को समझते हुए सारी कंपनीज ने अपनी-अपनी वेबसाइट्स डेवलप करी। इंटरनेट की जब शुरुआत हुई थी, तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमने अपने कंप्यूटर्स का यूज़ किया, जिसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते थे। उसके बाद जगह ले ली लैपटॉप ने, जो कि और आसान हो गया हमारे लिए काम करना, क्योंकि लैपटॉप एक पोर्टेबल चीज़ है, तो हम कभी भी कहीं पर भी उसे लेकर बैठकर और अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट के आने से पहले दुनिया बहुत बड़ी हुआ करती थी। इस अर्थ पर ज़मीन के 7 टुकड़े हैं, जिन्हें हम 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। किसी देश में कोई घटना होती थी, तो दूसरे देश तक इन्फॉर्मेशन आते-आते वो फ़िल्टर आउट हो जाती थी और फिर एक सरकार और एक देश के पत्रकार उसे कन्फ़र्म किया करते थे और इस तरह हमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलती थी। पर आज क्या हो रहा है? वो ही दुनिया जो इतनी बड़ी हुआ करती थी, इतने से फ़ोन में समा गई। पहले लंदन में कोई फ़ैशन शो हुआ करता था, ये मैं इंटरनेट से आने के पहले की बात कर रहा हूँ। जब लंदन में कोई फ़ैशन शो हुआ करता था, उस फ़ैशन को इंडिया में आते हुए बहुत साल लग जाते थे। यूएस के अंदर कोई नई चीज़ का आविष्कार होता था, इन्वेंशन होता था, तो उसको आते-आते दूसरी कंट्रीज़ में बहुत टाइम लग जाता था। पर अब क्योंकि इंटरनेट आ गया है और इंटरनेट एक मोबाइल के अंदर आ गया है, तो दुनिया में जो भी हो रहा है, दिल्ली की बात करें चाहे देहरादून की, जर्मनी की बात करें या रशिया की, जहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है, हमें तुरंत जैसे ही उनकी मीडिया कुछ छापती है या लिखती है या फिर दुनिया में कोई भी घटना होती है, हमारे पास जो स्मार्टफ़ोन है, उसके अंदर हम कुछ सेकंड्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर यहीं पर प्रॉब्लम है। एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन होना बहुत अच्छी चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फॉर्मेशन को कंज़्यूम करना बहुत ज़्यादा घातक और हानिकारक है और यही करता है इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट अब हमारे हाथों में है, हमारी पॉकेट में रहता है हमेशा। जबकि जब तक लैपटॉप था और स्मार्टफ़ोन्स नहीं आए थे, मतलब मोबाइल में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, तब तक भी हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे। पर क्योंकि होता ये था कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या ईमेल करना है या कुछ यूज़ करना है इंटरनेट की मदद से, तो एट लीस्ट हमें इतनी मेहनत तो करनी पड़ती थी कि लैपटॉप को खोलना पड़ता था, लैपटॉप पर बैठना पड़ता था, इंटरनेट से कनेक्ट करके उस पर काम करना होता था, जो भी हम चाहते थे। पर अब हो क्या रहा है, हमें जो भी काम करना है इंटरनेट पे,
हमें कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे जाने की ज़रूरत है, ना हमें लैपटॉप खोलने की ज़रूरत है। आप किसी भी पोज़ीशन में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पर हैं, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आपके पास स्मार्टफ़ोन है। और जैसे ही आप इंटरनेट खोलते हैं, आप कोई भी काम करने लगते हैं, तो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, केवल उतनी ही इन्फॉर्मेशन नहीं लेते आप। जो इधर-उधर की इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी उस प्लेटफ़ॉर्म पर, चाहे जो भी आप प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, चाहे गूगल यूज़ कर रहे हो, गूगल न्यूज़ देख रहे हो, फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हो, लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो, टिकटॉक यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, ट्विटर यूज़ कर रहे हो। आप करने एक काम जाते हैं और क्योंकि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन का भंडार है, तो आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप वो इन्फॉर्मेशन पढ़ने लग जाते हैं और इससे आपका टाइम खराब होता है। इसकी जो असली वजह है वो है एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। दुनिया बहुत बड़ी थी, इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस के थ्रू आती थी, फिल्टर होके आती थी, जिसमें फेक न्यूज़ आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते थे। पर अब क्योंकि सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप जो भी कर रहे हो, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, तो इतनी एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि उस इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ भी की जाती है। और क्योंकि एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम उसी इन्फॉर्मेशन के चक्कर में फँसे रहते हैं। तो इसलिए इंटरनेट से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिमाग में अगर आपके आ जाए, तो वो भी एक घातक चीज़ साबित हो सकती है और हो रही है। अब बात करते हैं एक और नुकसान की। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आपने अपने बच्चों को स्मार्टफ़ोन दे रखा है, उसमें मोबाइल डेटा है, इंटरनेट है, तो आपका बच्चा उसे किस तरह यूज़ करता है? आपको तो पता भी नहीं होगा कि आपके बच्चे पॉर्न वेबसाइट्स तक विज़िट करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉर्न कंज़म्पशन भारत में होता है। हालाँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉर्न को बैन कर दिया है, सारी वेबसाइट्स बैन कर दी हैं कुछ एक सालों में। पर फिर भी भारत अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है पॉर्न कंज़म्पशन के मामले में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको नोटिफ़िकेशन आए और आप फ़ेसबुक खोलें और जैसे ही आप फ़ेसबुक खोलें, तो आप अपना नोटिफ़िकेशन देखने के साथ-साथ वो इन्फॉर्मेशन भी देखने लग जाते हैं, जो कि आपको देखनी ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसी को ही स्क्रॉल करते-करते अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि आपकी इंटेंशंस तो नहीं थी, पर एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है, इतनी सारी वीडियोज़ हैं, इतनी सारी सजेस्टेड वीडियोज़ हैं, सजेस्टेड पोस्ट हैं उसके अंदर, जो आपके फ्रेंड्स ने भी नहीं करी हैं, पर फ़ेसबुक आपको दिखाता है और आपके दिमाग में एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जा रहा है इस तरह। गूगल आप खोलें, गूगल न्यूज़ आपको रैंडम आर्टिकल्स दिखाता रहता है, आपके इंटरेस्ट के बिहाफ़ पे। जैसे-जैसी आपने आपकी सर्च हिस्ट्री होगी, उस सर्च हिस्ट्री को दिमाग में रख के गूगल के आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो हैं, एल्गोरिथम्स जो हैं, आपको आपके मतलब का कंटेंट दिखाता रहता है। हालाँकि हो सकता है और नहीं भी हो सकता कि वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो, पर फिर भी आप एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन से घिर चुके हैं। इन्फॉर्मेशन कम होना भी बहुत बुरी बात है और ज़्यादा होना तो उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। तरह-तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स इससे हो रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आप में से जिन लोगों के पास भी मोबाइल फ़ोन के साथ-साथ लैपटॉप भी है, उनके लिए करना थोड़ा ज़्यादा ईज़ी होगा। आपने करना ये है कि आप मैक्सिमम जितनी भी इंटरनेट की चीज़ें हैं, जैसे फ़ेसबुक, ट्विटर, पेटीएम या जितनी भी चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन के अंदर, उन सारी ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए और जितना भी आपने काम करना है, वो आप लैपटॉप पर करें। जब आप लैपटॉप खोलते हैं, तो साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में ऐसा इंडिकेशन जाता है,
कि आपने लैपटॉप खोला है, उस पर आपने काम करना है और फिर उसको बंद कर देना है। तो इससे आप डाइवर्ट नहीं होंगे। जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ज़बरदस्ती आपके दिमाग में चली जाती है, वो नहीं जाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। जिनके पास लैपटॉप है, उनका तो आसानी से काम हो ही सकता है। जिनके पास लैपटॉप ही नहीं है, उनकी बात करते हैं हम। अगर आपके पास सिर्फ स्मार्टफ़ोन है, तो आप ये कर सकते हैं, जो भी आप ऐप्स यूज़ करते हैं, उन ऐप्स को आप यूज़ कीजिए और तुरंत ही यूज़ कर देने के बाद उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। जब आप ये करेंगे, तो आप देखेंगे आपका बार-बार इंस्टॉल करने का जो इंटरेस्ट है, वो ही ख़त्म हो जाएगा और आप खुद से ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल पाएँगे। जब आपको फ़ेसबुक की ज़रूरत है, आप देखने लगेंगे, पहले आप दिन में 2-2 3-3 बार ऐप्स को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करेंगे। फिर 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 4 दिन में बदलेगा और तब आप हफ़्ते 10 दिन के अंदर एक बार ही फ़ेसबुक खोलेंगे। आप हफ़्ते 10 दिन के अंदर एक बार ही ई-कॉमर्स ऐप्स खोलेंगे, क्योंकि हम करते यही हैं, हमें कुछ नहीं भी चाहिए होता, फिर भी हम ई-कॉमर्स जैसी ऐप्स को खोल के बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं क्या नया आ रहा है और हम उसे कार्ट में ऐड करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है, जिससे आप बच सकते हैं। आप इस डेटा के युग में, जहाँ की डेटा बहुत ज़्यादा सस्ता है हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करेंगे तो डेटा बहुत महँगा है, पर हिंदुस्तान के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो आप इसको पॉज़िटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव इंटरनेट से दूर रह सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर आप कोई ऐसे प्लान में हैं कि आपका डेटा महँगा है या फिर आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाते या फिर लिमिटेड अमाउंट के डेटा से ही आप अपना काम चलाते हैं, तो आप इतना कर सकते हैं कि बजाय कि ऐप्स इंस्टॉल करने के, फ़ोन में ब्राउज़र्स इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड में क्योंकि गूगल का है, तो क्रोम ब्राउज़र आपको बिल्ट इन मिलता है। उसके अलावा आप मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2 ब्राउज़र आपके लिए सर्फ़ करने के लिए, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए काफ़ी रहेंगे। अब आ जाते हैं जो लोग आईओएस यानी एप्पल के प्रोडक्ट्स, एप्पल के स्मार्टफ़ोन्स यूज़ करते हैं। उनके फ़ोन में सफारी जैसी ऐप इनबिल्ट आती है इंटरनेट ब्राउज़िंग के लिए। आप उसमें क्रोम और मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स जैसी ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों, ये आज हमें इस चीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं लग रही है, क्योंकि हमें बहुत प्राउड फ़ील होता है और हम बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने लगे हैं इंटरनेट को। पर ये नेगेटिव इंटरनेट हमारी लाइफ़ के अंदर एक पैरासाइट की तरह काम कर रहा है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें इतना एडिक्टिव बना रहा है कि हम एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर कर करके अपने दिमाग को डेड बना रहे हैं। हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ नहीं रही, बल्कि घट रही है, हर दिन घटती है। जब-जब आप ऐसी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप में से जो-जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको लगता है कि वाक़ई नेगेटिव इंटरनेट ने हमारे जीवन में ज़्यादा जगह बना दी है, बजाए कि पॉज़िटिव इंटरनेट के, तो आप ये रेमेडी अपना सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहना भूल जाता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियोज़ को देखें और अपनी पर्सनल लाइफ़ में इनका कुछ बेनिफिट उठा पाएँ और मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।